सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत NIOS कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 4 आधुनिक विश्व सेकंड, इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार साम्राज्यवाद को जन्म दिया? इसका उत्तर है, यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति अच्छी तरह से फैल चुकी थी, अतः कारखानों को चालू रखने के लिए, कच्चे माल तैयार माल की खपत के लिए, मंडियों की, अधिक मुनाफा कमाने के लिए सस्ते मजदूरों की, वे पूंजी लगाने के लिए नए नए क्षेत्रों तथा संरक्षण की आवश्यकता में अनुभव हुई। इसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरोपीय देशों ने एशिया तथा अफ्रीका में साम्राज्यवाद का समर्थन किया। प्रश्न 2 है, सर्व स्लाव आंदोलन एवं इससे होने वाले संघर्ष का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सर्व स्लाव आंदोलन रूस व ऑस्ट्रिया के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ था। यूरोप के लगभग सारे देश बाल्कन प्रायद्वीप के चक्कर में उलझे हुए थे। बाल्कन प्रायद्वीप के देश ओटोमन के साम्राज्य के शासन में थे, किंतु 19वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य धराशायी होने लगे। कई जनगणों ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया। रूस के जारों का ख्याल था कि ओटोमन शासकों को खदेड़ दिया जाने के बाद वे इलाके उनके नियंत्रण में आ जाएंगे, अतः रूस के जारों ने सर्व स्लाव आंदोलन को बढ़ावा दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में भी स्लाव लोग बसे हुए थे। इस तरह रूस के दोनों ओटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध आंदोलनों को बढ़ावा दिया गया। प्रश्न 3 है, साम्राज्यवाद का उपनिवेश के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, फर्स्ट है, 19वीं शताब्दी में उपनिवेशों के निवासियों को साम्राज्यवादी देशों के प्रभुत्व को मानना पड़ा। दूसरा है, स्थानीय निवासियों का आर्थिक शोषण होने लगा। तीसरा है, उपनिवेशों के निवासी अशिक्षित तथा अविकसित रह गए। चौथा है, इनका जीवन दासों के समान था। पांचवा, साम्राज्यवादी देशों ने इन पर अपनी भाषा, संस्कृति व सभ्यता थोपना आरंभ कर दिया। छठा है, अपना अधिकार बनाए रखने के लिए वहां की जनता में वैमनस्य को बढ़ावा दिया। प्रश्न 4 है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखो, ये जो भी प्रश्न है वो आपके जो पाठ के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न 4 का उत्तर है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है जो कि निम्नलिखित है। पहला है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। तीसरा है, विभिन्न देशों के सदस्यों को इस बात के लिए तैयार करना कि वे युद्ध का सहारा न ले। चौथा है, आक्रमणकारी देश के विरुद्ध आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करना। पांचवा है, विभिन्न सदस्य देशों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। प्रश्न संख्या 5 है, यूरोप पर ओटोमन साम्राज्य के पतन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, यूरोप पर ओटोमन साम्राज्य के पतन का प्रभाव निम्न प्रकार थे। तो देखो, ओटोमन जो साम्राज्य है उसका यूरोप का जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा वो निम्न प्रकार से था। पहला है, ऑस्ट्रिया तथा रूस इस क्षेत्र में पैर जमाने लगे, जिससे संघर्ष बढ़ गया। दूसरा है, ओटोमन साम्राज्य या तुर्की में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, फलस्वरूप सर्व स्लाव आंदोलन शुरू हो गया। स्लाव लोग सर्बिया का गठन करना चाहते थे। ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध था। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के इस तनाव ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। प्रश्न 6 है, भारत पर साम्राज्यवाद के किन्हीं 2 प्रभावों को लिखिए। इसका उत्तर है, भारत पर साम्राज्यवाद के प्रभाव निम्नलिखित थे। पहला है, अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए और शासक बन बैठे और उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। दूसरा है, अंग्रेजों ने भारत के स्वावलंबी गाँवों की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी। गाँव भी अपनी आर्थिक आवश्यकता के लिए शहरों और नगरों पर निर्भर हो गए। तीसरा है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कारण भारत वस्त्रों का निर्यातक से आयातक बन गया। तो देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वस्त्रों का निर्माण होता था जब अंग्रेजी साम्राज्य यहाँ पर आया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के सारे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था। तो इसी वजह से उनके जहाँ यहाँ पर वस्त्रों का निर्यात होता था, अब उनको बाहर के देशों से वस्त्र मंगवाने पड़े। भारत की संपदा सस्ते कच्चे माल के रूप में बाहर जाने लगी। पांचवा है, भारतीयों पर करों का भारी बोझ डाल दिया गया, जिससे गरीबी को बढ़ावा मिला। छठा है, अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ करके भारत को लाभ पहुंचाया। सातवां है, भारत में समान प्रशासन और कानून लागू किया गया। प्रश्न 7 है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा के 2 कारण लिखिए जिससे प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ
हुआ? उत्तर है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण निम्नलिखित थे। पहला है 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त आर्थिक उन्नति की जो इंग्लैंड और फ्रांस से अधिक थी। दूसरा है उपनिवेश स्थापना की होड़ में जर्मनी भी शामिल हो गया जो इंग्लैंड के लिए खतरनाक था। तीसरा है हथियार निर्माण की होड़ में जर्मनी इंग्लैंड से आगे निकल गया। उसने एक बड़े युद्धपोत इम्परेट का निर्माण किया। इसके साथ उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर का भी निर्माण किया गया जिससे इंग्लैंड की समुद्री सीमा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। चौथा है जर्मनी ने बर्लिन को बगदाद से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण कर लिया जिससे इंग्लैंड के पूर्व में उपनिवेश असुरक्षित हो गए। प्रश्न संख्या 8 है साम्राज्यवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे? उत्तर है साम्राज्यवाद के उदय के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला है औद्योगिक क्रांति। तो देखो औद्योगिक क्रांति भी है जो भी साम्राज्यवाद के उदय का कारण रही है। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में वस्तुओं का उत्पादन तेजी से हुआ और माल बड़ी मात्रा में बनने लगा। अतः उत्पादों की खपत के लिए यूरोप के बाहर बाजारों की तलाश की जाने लगी। तो यूरोप में जब बहुत ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होने लगा तो बाहर के देशों में बेचने के लिए बाहर के बाजारों की उस समय खोज की जाने लगी। उग्र राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिससे अपने राष्ट्र की श्रेष्ठता पर बल दिया जाने लगा। अतः शक्ति तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रश्न 3 है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मुख्य लक्ष्य पूंजीपतियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना होता है। अविकसित देशों में पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता था, इसलिए पूंजीपतियों ने अपने अपने देश की सरकारों को ऐसे क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दबाव डाला ताकि उनकी पूंजी सुरक्षित रहे। चौथा है यातायात और संचार के उत्तम माध्यम। तो यातायात और संचार के उत्तम माध्यम भी हुए औद्योगिक क्रांति के कारण। तो औद्योगिक क्रांति के कारण 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में यातायात और संचार के साधनों में बड़ा सुधार हुआ। इन साधनों से वे दूर के देशों में अपना अपना तैयार माल भेजने लगे और वहां से कच्चा माल मंगवाने लगे। स्पष्ट है कि इससे साम्राज्यवाद को बल मिला। प्रश्न 9 है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम क्या थे? तो इसका उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम थे। पहला है पूरी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में बांट दिया गया। दूसरा है जापान की शक्ति कमजोर पड़ गई। तो यह है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तीसरा है इटली के प्रभाव को धक्का लगा। चौथा है युद्ध के बाद रूस और अमेरिका महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए। पांचवा है ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध तो जीत लिया परंतु उनकी गणना अब बड़ी शक्तियों के रूप में नहीं की रही। छठा है बड़े राज्यों के या बड़े राष्ट्रों के बीच अधिक शक्तिशाली बमों और हथियारों के निर्माण होड़ लग गई। सातवां है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 8 है शीत युद्ध का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जब वातावरण बड़ा उत्तेजित हो परंतु पारस्परिक रूप से कोई युद्ध न हो। यानी कि वातावरण तो उत्तेजित होता है, ऐसा लगेगा अभी युद्ध होगा, लेकिन युद्ध कुछ भी नहीं होता है उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विरोध तथा तनाव उभरने लगा था। उनके संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच शीत युद्ध आरंभ हो गया। धीरे धीरे शीत युद्ध अधिक तीव्र हो गया और संसार दो प्रमुख गुटों में बट गए या संसार को दो प्रमुख गुटों में बांटा गया। एक गुट में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय देश थे। तो एक गुट में तो अमेरिका बना और पश्चिमी यूरोपीय देश बने और दूसरे सोवियत संघ तथा पूरी यूरोप के साम्राज्यवादी देश थे। प्रश्न 11 है प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। इसका आंसर है पहला है साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता। देखो प्रथम विश्व युद्ध के कारण साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता हुई यानी प्रतियोगिता होने लगी, उनमें आपस में कंपटीशन होने लगा। यूरोप के विभिन्न देशों में साम्राज्य विस्तार की होड़ सी लग गई थी जिससे तनाव बढ़ता गया और इस तनाव ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। दूसरा है बाल्कन प्रदेश के लिए संघर्ष। यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीपीय ओटोमन शासन के अधीन थे। 20वीं शताब्दी में इस पतनोन्मुख प्रदेश पर अधिकार के प्रश्न को लेकर रूस तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच युद्ध की संभावना बढ़ गई। तीसरा है जर्मनी तथा फ्रांस में संघर्ष। 1879 ईस्वी में आउल से लॉरेंस पर अधिकार के प्रश्न को लेकर छिड़े जर्मनी तथा फ्रांस के युद्ध में फ्रांस को पराजित होना पड़ा। फ्रांस का औद्योगिक विकास इस प्रदेश की लोहे की खानों पर आधारित था किंतु जर्मनी भी अपना दावा छोड़ने को तैयार न था। चौथा है गुटबंदियां तथा समझौता।
ये समझौते। 1882 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली ने अपना त्रिगुट बना लिया था। इसी तरह 1907 ईस्वी में फ्रांस, रूस तथा ब्रिटेन भी त्रिदेशीय संधि में बंध गए। इन दोनों परस्पर विरोधी शिविरों के उदय के फलस्वरूप युद्ध आशंका बढ़ गई। पांचवा है अस्त्र शस्त्रों की होड़। जर्मनी ने उस समय विश्व के सबसे बड़े जहाज का निर्माण कर लिया था। ब्रिटेन भी अस्त्र शस्त्र की होड़ में पीछे नहीं रहा। सभी राष्ट्र एक दूसरे को संदेह तथा शत्रुता की नज़र से देखने लगे। तो ये थे आपके पाठ संख्या 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बार बार इस वीडियो का आप दोहरान करोगे, साथ ही अपने जो पाठ्य पुस्तक से पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।